तो नाउ वी विल डिस्कस न्यू चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जितने भी रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल, ETS आप पढ़ चुके हैं आप इसमें। तो इसमें आपने देखा कि एट लास्ट ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होती है और वो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड का, और एनर्जी डिराइव करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये आप पूरा भी स्टडी कर चुके हैं। तो एनर्जी डिराइव करने के लिए किसी भी सब्सटेंस से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड से ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है कि ATP का रिलीज कराता है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। ठीक है, जितने भी ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं या इस तरह के रेस्पायरेशन होते हैं, वहाँ पे CO2 रिलीज होती है, ये भी आपने देखा। यानी O2 कंज्यूम होती है और CO2 रिलीज होती है, ये आप क्लियर जानते हैं, इसमें कोई अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये चीज़ एक्सचेंज कैसे होती है, बॉडी के अंदर कैसे एंट्री करती है और कैसे बाहर जाती है। इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि O2 को रिसीव कर सके बॉडी से, बॉडी के अंदर एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर रिसीव कर सके, और जो CO2 बन रही है उसको एक्सपेल कर सके। तो ऐसे सिस्टम को ही हम लोग, या ऐसे मैकेनिज्म को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 है ना, यहाँ पे आप देखिए, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स है ना, इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे कि जो O2 है वो रिसीव की जा सके और CO2 जो है वो एक्सपेल कर जा सके, निकाली जा सके बाहर। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। आप जनरली ब्रीदिंग क्या, सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, O2 को अंदर लेते हैं, बस यही ब्रीदिंग है और कुछ नहीं है। तो ब्रीदिंग इज सिंपल प्रोसेस। अगर ब्रीदिंग आपसे पूछा जाता है तो ब्रीदिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग है ना। और इसी को कॉमन लैंग्वेज में रेस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पायरेशन एक नॉर्मल टर्म है, लेकिन जब हम सेलुलर लेवल पे बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल रेस्पायरेशन है। वैसे इसको ब्रीदिंग ज़्यादा सही वर्ड है, लंग्स के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है उसको ब्रीदिंग करना ज़्यादा बेटर वर्ड है। हालांकि रेस्पायरेशन में हेल्प करता है ये, इसीलिए इसको रेस्पायरेशन भी कहा जाता है, लेकिन ये मेन जो प्रोसेस है वो क्या है, ये ब्रीदिंग है। ठीक है, और जो सेलुलर लेवल पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आपने उसमें देखा था कि सेलुलर रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तीनों होते हैं, और उससे एनर्जी की रिलीज होती है। तो इस तरह से आप जनरल ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि ब्रीदिंग क्या चीज़ है और ब्रीदिंग होती कैसे है। ब्रीदिंग हमारे लंग्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो लंग्स इसके लिए होता है, लंग्स बराबर से आप जानते होंगे कि उसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, जिसके थ्रू ब्रीदिंग होती है। अब इसकी डिटेल प्रोसेस हम लोग बाद में आगे डिस्कस करेंगे कि ये ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होती है। इसके अलावा रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे एनिमल हैं अलग अलग कि कैसी उनकी हैबिटेट है और कैसा उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पूरे फाइलम के बारे में हम लोग पीसीज से लेकर के एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। इससे लोअर एनिमल्स के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में, इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि सभी एनिमल्स में अलग अलग टाइप का रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है। तो वही बात यहाँ पे है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, कौन सा लेवल है और कैसी हैबिटेट है ना, वाटर के अंदर हैं कि लैंड पे रहते हैं कि कुछ एरोबिक टाइप की प्रॉपर्टी, अलग अलग सबके हैबिटेट के हिसाब से भी उसमें चेंजेज होते हैं। जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट में स्पॉन्जेस, सिलेंटेटा, फ्लैटवर्म, ये सब क्या है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द इंटायर बॉडी सरफेस है ना। पूरे बॉडी सरफेस जो है अलग अलग सेल्स अपना अलग अलग डायरेक्ट, कुछ में तो डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है O2 और CO2 का। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका पोरीफेरा वगैरह हैं, स्पॉन्जेज हैं,
इसके बाद थोड़ा सा और एडवांसमेंट होगा तो फिर उसमें अर्थवर्म है। इन लोगों के अंदर क्या होता है, ये क्यूटिकल से अपने, है ना, मॉइस्ट क्यूटिकल आप पढ़े हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल से ये लोग रेस्पायरेशन करते हैं। और इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। एक इनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स का जाल सा बिछा होता है ना, अंदर होती है ट्यूब्स से, बॉडी के अंदर बिल्कुल एक पैसेज की तरह होता है। ये काफ़ी हद तक आप देखिए तो लंग से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। हालांकि लंग्स हमारा बस चेस्ट के अंदर ही होता है, इनके पूरे बॉडी के अंदर इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप एक समझ लीजिए कि मतलब बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे एसी होती है घर में, तो जितने रूम होते हैं जो सेंट्रलाइज्ड एसी होता है उसमें हर रूम में पाइप गई होती है, तो बस इसका बॉडी सेंट्रलाइज्ड एसी ही समझ लीजिए। जो आपका आर्थ्रोपोड है इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड एसी की तरह सिस्टम होता है, हर एरिया में ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं जो कि ब्रीदिंग एक्सचेंज कराती हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं गिल्स। गिल्स के बारे में आप सुना, आपने पढ़ा, किसमें पढ़ा था गिल्स के बारे में, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स मोलस्क्स, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकियल रेस्पायरेशन। इसके अलावा वैस्कुलर बैग्स, लंग्स के बारे में भी आप पढ़ ही लिए हैं। मतलब कि नॉर्मली एनिमल्स के अंदर आपने देखा कि बहुत से में लंग्स होता है। आपका एम्फीबिया और उसके ऊपर जितने भी रेप्टाइल्स और सब एवीज एंड मैमल सब में लंग्स होता है, और उसमें लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। तो ये जनरली टेरेस्ट्रियल हैबिट या लैंड हैबिट वाले जितने एनिमल हैं उन सब में यही चीज़ होती है। तो गिल्स इसके अलावा आप देखे होंगे फिशेस के अंदर भी, पिसीज जो आपका क्लास है उसमें भी गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। अब among vertebrate fishes use gills, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through moist skin, cutaneous respiration. मतलब फ्रॉग में आपने पढ़ा होगा कि क्यूटेनियस रेस्पायरेशन भी होता है ना, जब वो हाइबरनेशन में होता है तब उसमें क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है। वैसे नॉर्मली वो लंग्स के थ्रू ही रेस्पायरेशन करता है, लेकिन जब हिबरनेशन में होता है तब वो स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पायरेशन करता है, उसमें लंग्स उसके एक्टिवेट उतने नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप का रेस्पायरेशन होता है, ब्रीथ एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।